हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। आज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज भी एक नॉलेज सेक्शन है। राइट। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लास्ट में लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज ग्लोबल न्यूज से। तो यूएस मार्केट्स तो क्लोज थी। राइट। तो उसमें कुछ ज्यादा एक्टिविटी या ज्यादा कुछ ऐसा सच न्यूज नहीं थी ऑफ कोर्स। राइट। और जापान मार्केट भी क्लोज थी। यूरोप मार्केट्स ओपन थी, थोड़ा सा पॉजिटिवली बंद हुई ओवरऑल, मेजरली बिकॉज ऑफ जैसे चल रहा है यूएस मार्केट्स में भी कि ओवरऑल स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी दिख रहा है अब ग्लोबल मार्केट्स में। तो इससे इन्वेस्टर्स को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि इसका मतलब इंटरेस्ट रेट्स अब शायद पीक हो गए हैं। तो यही चीज, ये इंडिकेशन इन्वेस्टर्स हर जगह से ले रहे हैं कि भाई क्या हमारे जो ओवरऑल नंबर्स हैं, इन्फ्लेशन क्या कंट्रोल में आ गया है और क्या हमारे इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं। यही इंडिकेशंस हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स पीक लगते हैं उनको तो वो एक पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि अगर पीक हो गए इसका मतलब आगे इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, और कट होंगे तो यू विल गेट, मतलब आपको एक लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। तो ये एक्सपेक्टेशन से ओवरऑल इन्वेस्टर्स चल रहे हैं। चाइनीज मार्केट पॉजिटिवली क्लोज हुई, मतलब स्पेशली अगर हम हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स देखेंगे तो 1% तक पॉजिटिवली रहा वो। और मेजरली बिकॉज वहां पर काफी ज्यादा रियल एस्टेट जो डेवलपर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, उनके काफी इश्यूज चल रहे थे। राइट। उनके जो ओवरऑल लोन्स लिए हुए थे उनके काफी इश्यूज, दे वर नॉट एबल टू रीपे, कुछ ने बैंक्रप्सी भी फाइल की है। तो ये सारे इश्यूज चल रहे थे। तो अब मतलब कुछ ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प देम। राइट। तो कुछ ऐसा स्टांस दिख रहा है कि भाई सपोर्ट करने के लिए रेडी है उनको। क्या कहते हैं, उनको बैंक्स को अलाउ कर रहे हैं कि अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन्स दे सकते हो इन प्रॉपर्टी डेवलपर्स को। राइट। इवन जो डाउन पेमेंट लोग दे रहे हैं, राइट, उसको भी हम उनको, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस करने की बात हुई है कि जैसे मान लो जैसे इंडिया में है कि 20% डाउन पेमेंट देना होता है। तो वो शायद, आई डोंट नो वहां पर कितना है वो नहीं पता मुझे, बट कह रहा हूँ कि उसको भी कम करने की जो है बात हुई है, ताकि लोग जो है वो अफोर्ड कर पाए ओवरऑल होम्स को। राइट। तो ये सारी चीजें वहां पर चली, इस तरह के इंडिकेशंस आए तो मार्केट्स ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया। और कई कई स्टॉक्स जो है वहां के, जो रियल एस्टेट स्टॉक्स थे, वो 25-25, 20-20, 15-15% जो है ओवरऑल बढ़े। राइट। तो इसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिवली चाइनीज मार्केट रही। इसराइल की जो इकोनॉमी है, ऑफ कोर्स अभी इट इज गेटिंग हिट। राइट। तो जैसे जैसे वॉर बढ़ रहा है और लॉन्गर हो रहा है, राइट, तो वहां की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में सिर्फ 2% ही इकोनॉमी बढ़ेगी, जबकि एस्टिमेट इनिशियली था 2.7%। तो सिग्निफिकेंट लो, राइट, वो एक्सपेक्टेशन हुआ है। और 2024 में भी उन्होंने कहा है कि हम शायद 1.6% से ज्यादा नहीं ग्रो कर पाएंगे। ग्रो कर रहे हैं ऐसी वॉर सिचुएशन में, मुझे लगता है यही काफी पॉजिटिव है, बट स्टिल, राइट, एक काफी इनोवेटिव इकोनॉमी है। राइट। और ओवरऑल इट इम्पैक्ट्स एज वेल। ठीक है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल इजराइल इकोनॉमी में देखने को मिली। अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगर न्यूज की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली जो यूनियन स्टील मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने कहा कि भाई जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है, राइट, तो हम जो मतलब एक कमोडिटी है, राइट, स्टील ओवरऑल ग्लोब में, आपसे लो या चाइना से लो या कहीं से भी लो, राइट, तो ऐसा कुछ ब्रांडिंग नहीं होती, बट दे वांट नाउ अ ब्रांडिंग ऑफ मेड इन इंडिया ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने कहा कि इसको हम एक स्टैंडर्डाइज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो पता चलेगा लोगों को, यार ये जो स्टैंडर्ड है स्टील का, ये इंडिया से आता है। राइट। और ये एक तरह से फर्स्ट इनिशिएटिव है कि एक लेबलिंग और ब्रांडिंग होगी इंडियन स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर। राइट। तो इस तरह की एक चीज करने की कोशिश की जा रही है। तो इट कैन बी गुड, और मतलब ग्लोबली एक अच्छा ब्रांड बन सकता है स्टील प्रोडक्ट्स को। राइट। और अलग अलग टाइप के, तो उस तरह का वो थोड़ी कोशिश की जा रही है कि भाई मतलब एक चाइना प्लस वन थॉट प्रोसेस से भी एक चीज हो सकती है ना, कि भाई मोस्टली चीज स्टील तो चाइना से आता है, सबसे बड़ा प्लेयर वही है। राइट। तो दूसरे भी अगर दे रहे हैं तो एक चाइना प्लस वन जो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कंट्रीज या कंपनीज, राइट, तो उनको भी ये लगेगा कि यार ये तो ये मेड इन इंडिया है। तो उस तरह की आई थिंक थॉट प्रोसेस है ओवरऑल करने की। रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में भी एक न्यूज थी कि नाइट फ्रैंक की बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मुझे मिली, और उसमें था कि 2 बिलियन स्क्वायर फीट का अभी एडिशनल हेल्थ केयर रियल एस्टेट चाहिए, मतलब हॉस्पिटल स्पेसिफिक रियल एस्टेट 2 बिलियन स्क्वायर फीट का अभी और चाहिए। राइट। तो इस तरह की बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 24 लाख हॉस्पिटल बेड्स इंडिया को और चाहिए, जो डब्ल्यू के जो स्टैंडर्ड्स हैं। और क्या स्टैंडर्ड्स हैं कि उन्होंने कहा है कि 1,000 की पॉपुलेशन में 3 बेड होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। इंडिया के कितने हैं? 1.3 है सर। ठीक है। और अगर हम बड़ी बड़ी इकोनॉमीज देखें, चाइना देखें तो 4.3, यूएस इज 2.9, मतलब वो भी 3 के आसपास है। लेकिन जापान देखें तो 13 है।
राइट। तो इंडिया अगर हम उस हिसाब से काफी पीछे है, राइट, तो उसकी एक चीज है कि भाई ये हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में एक मतलब वो भी आपको दिख रहा है कि भाई एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव हो सकता है और होना भी चाहिए, राइट। तो इस तरह की ये काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी कि आपको एक समझ आए, प्रोस्पेक्टिव समझ आए कि हम कितना अंडर पेनिट्रेटेड हैं फ्रॉम हॉस्पिटल्स पर्सपेक्टिव, और क्यों हॉस्पिटल के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत फास्ट ग्रोथ और एक जल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन हॉस्पिटल सेगमेंट इन इंडिया, राइट। 5 आईपीओ ऑफ कोर्स चल ही रहे हैं, हमको सबको पता है, राइट। काफी सारे लोग उसके बारे में पूछ भी रहे हैं। सर टाटा टेक्नोलॉजीज की हम मेजरली बात करी है हमने, और उसका वीडियो भी बनाया है, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो उनके जो मतलब ओवरऑल जो पांचों आईपीओ रेज करने की बात कर रहे हैं, वो 7,377 करोड़ रुपीस की रेज करने की बात हो रही है, जिसमें से ऑब्वियसली टाटा टेक सबसे बड़ा है, वो 3,042 है। सेकंड IREDA है, राइट, एक रिन्यूएबल एनर्जी की एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो वो दो 2150 करोड़ रेज करने वाली है। तो इस तरह के ये बड़े बड़े आईपीओ हैं। इंटरेस्टिंगली, मतलब आप अगर देखेंगे ये 7,377 करोड़ रुपीस के आईपीओ की जो बिडिंग ऑलरेडी आ चुकी है, वो 24,24,861 करोड़ की ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब 3 टाइम्स और 3.5 टाइम्स ऑलरेडी उससे ज्यादा लोग उसको बिड कर चुके हैं। जिसमें से टाटा टेक्नोलॉजी को तो 6.55 टाइम्स जो है उसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है, IRED पे 4.56 टाइम्स हो चुका है, और गंधार ऑयल करके एक कंपनी आ रही है जो छोटी है, 500 करोड़ ही रेज कर रही है, उसका भी 5.54 हो चुका है, राइट। और काफी ज्यादा जीएमपी, मतलब टाटा टेक का तो ऑलमोस्ट 75 to 80% का जीएमपी बात हो रही है। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम जो बोला जाता है, मतलब इस इतने पे वो लिस्ट होगी, एक्सपेक्टेड है, राइट। जब लिस्ट होगा तो इतना बड़ा बढ़ जाएगा। तो गंधार ऑयल इस तरह से 43% का, IRED पे 28% का, फ्लेयर राइटिंग करके 23% का, राइट। और फेड फीना जो है उसका सबसे कम है, वो भी अराउंड 5% का जीएमपी माना जा रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग, मतलब इससे, मतलब मैं बस ये डेटा इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पता चल रहा है कि कितनी लिक्विडिटी है अभी भी, और एक मार्केट एक्सपैंड करने, और ये सब पैसा वापस आएगा। मतलब लोग अब 24-25 हजार करोड़ रुपए का बिडिंग हो चुका है, आई एम श्योर लास्ट डे में और ज्यादा हो सकता है। तो 25 हजार करोड़ रुपए के बिडिंग में आप समझो, ठीक है, लोगों को 7 हजार करोड़ के ही मिलने वाले, तो अभी भी वो जो लिक्विडिटी है, राइट, जो 15-16 हजार करोड़ रुपए या 18-17-18 हजार करोड़ रुपए की है, वो पैसा अल्टीमेटली कभी ना कहीं कैसे करके मार्केट में आना है। तो आपको ये समझना है कि एक काफी डीप हो रही है ओवरऑल इंडियन मार्केट, ऑल्सो स्टॉक मार्केट, जैसे जैसे नई नई लिस्टिंग्स हो रही है, तो हमारी मार्केट भी डीप हो रही है, राइट। तो ये भी चीजें समझनी है कि बड़ी मार्केट्स हमारी जो है वो बन रही है ये सारी चीजों की वजह से। मतलब आप समझो ना, ऑलमोस्ट $1 बिलियन, लेस देन ऑलमोस्ट $1 बिलियन का एडिशन हो जाएगा हमारी ओवरऑल स्टॉक मार्केट की कैप में, एक तरह से, राइट, विद जैसे जैसे ये लिस्टिंग होंगी। अब मार्केट कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम न्यूज के बारे में बात करें, तो मणिपाल और अपोलो हॉस्पिटल्स की एक्सपेंशन प्लान्स की कुछ बात हुई, और एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था इकोनॉमिक टाइम्स में। तो उसमें मतलब बताया कि मणिपाल के ऑलरेडी अराउंड 9,500 बेड्स हैं, 33 हॉस्पिटल्स हैं उनके, राइट, और 3 और बना रहे हैं। अपोलो के 10,000 बेड्स हैं, और वो 3,500 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का, और सारी चीजें, इसकी एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि भाई ओवरऑल और इंडियन जो हॉस्पिटल सेक्टर है, इसकी जो ग्रोथ है, वो एक मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टिल वी आर वन ऑफ द चीपेस्ट अराउंड, राइट। तो वो भी एक काफी बड़ा रीजन कहा जा रहा है कि जो ये प्रीमियम हॉस्पिटल्स हैं, जो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माने जाते हैं, राइट, तो इनकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग, वो तो है ही, इंडिया में बेड की जरूरत है, वो तो है ही, बट मेडिकल टूरिज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग मार्केट, दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। जेएसडब्ल्यू स्टील की एक था कि वो जेएसडब्ल्यू पेंट्स, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, और आपने शायद उसके काफी सारे एड्स भी देखे होंगे, जेएसडब्ल्यू पेंट्स के काफी ऐड आते रहते हैं। वो उसमें 750 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, ऑलमोस्ट 13% नाउ दे विल बी बेसिकली होल्डिंग जेएसडब्ल्यू पेंट्स, राइट। मतलब 12%, अगर फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 12% जो है उन्होंने, उनका जो स्टेक रहेगा जेएसडब्ल्यू पेंट्स में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील इज बेसिकली इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली इन जेएसडब्ल्यू पेंट्स, तो इंटरेस्टिंग है ये ओवरऑल। मैपा इंडिया कल बढ़ा 6% से, बेसिकली दे आर प्लानिंग टू रेज मोर फंड्स, राइट। आई थिंक वैसे तो डेट वगैरह उनका कुछ नहीं है, बट उन्होंने जो ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं ना, काफी सारे लोकेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, और काफी सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे अगर मेरी प्रेजेंटेशंस वगैरह देखी हैं, वीडियो देखा है मैपमा इंडिया का, मैंने अभी रिसेंटली भी बनाया था दिवाली पिक्स में।
तो उसके लिए आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के लिए उसमें वो बेसिकली ये फंड रेजिंग चल रही है। ठीक है। कोल इंडिया की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आई और कल मैं काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर पढ़ रहा था, स्पेशली श्योर आपने उत्तरकाशी में जो फंसे हुए हैं कुछ लोग, राइट, तो उसके लिए काफी सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जो उनको निकालने के लिए, और काफी ज्यादा बाहर से आ रहे हैं, राइट। तो इसी चीज के ऊपर काफी डिस्कशंस भी थे कि व्हाई इंडिया डजंट हैव दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, दिस टेक्नोलॉजीज, राइट, कि जिससे हम एक काफी एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो हम एक एक ये इस तरह के एडवांस इक्विपमेंट्स क्यों नहीं बनाते, राइट, हमें बाहर से क्यों मंगवाने पड़ते हैं। तो ये चीजों के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कल एक नोटिफिकेशन की बात हुई कि भाई कोल इंडिया अकेला 3,500 करोड़ जो है वो 5 साल में इक्विपमेंट, माइनिंग इक्विपमेंट इंपोर्ट कर चुका है अकेले, राइट। तो उन्होंने कहा है कि अब उसमें से हर टाइप के इक्विपमेंट है भाई, हाइड्रोलिक शोवल्स हैं, डंपर्स हैं, ड्रिल्स हैं, राइट, तो इस तरह के सब है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि दे आर प्लानिंग टू डिवाइस दिस स्ट्रैटेजी कि भाई कंप्लीटली ये जो है नेक्स्ट, उन्होंने कहा है कि 6 इयर्स में हम कोई भी इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं करेंगे जो हम माइनिंग वगैरह कोल माइनिंग के लिए लेंगे। ठीक है, और वो सिर्फ हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे, राइट। और इसके ऊपर एक पीआईएल भी, पीएलआई सॉरी पीएलआई स्कीम भी एक्सपेक्टेड है फ्रॉम, मतलब इस तरह की इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो है ओवरऑल, उसके ऊपर ये एक्सपेक्टेड है कि पीएलआई स्कीम भी गवर्नमेंट की शायद आने वाली है। वॉल्वो जो एक आपको पता ही है एक यूरोपियन कंपनी है, दे आर एमिंग कि 50% ऑफ देयर व्हीकल विल बी पावर्ड बाय नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग, अगेन इसके ऊपर काफी सारे अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीजें कह ही रही हैं, काफी एक एग्रेसिव टारगेट्स कर रही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि क्लियर एक टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन व्हीकल, मतलब रिन्यू मतलब ओवरऑल क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस का ये एक क्लियर इंडिकेटर्स आपको समझने हैं, राइट। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, राइट, नासा कंज्यूमर, राइट, जो मामा अर्थ का पेरेंट है तो मामा अर्थ का जो पेरेंट है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशंस हो रहे थे कि मतलब जब उनका आईपीओ आया था कि भाई लॉस मेकिंग कंपनी है और मतलब बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन है, नथिंग इज ऑन द टेबल एंड एवरीथिंग, राइट। तो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। पॉइंट ये है कि कल वो 20% बढ़ा और उन्होंने जो Q2 रिजल्ट निकाला वो काफी इंटरेस्टिंग निकाला। तो एक दिन में 20% वो स्टॉक बढ़ गया, राइट। और उनके जो Q2 रिजल्ट था उसमें मतलब रेवेन्यू का 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, वॉल्यूम ग्रोथ था 27% का, मार्जिन जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उनका वो 53% बढ़ा। तो ये सारी चीजें मतलब स्ट्रीट को बहुत अच्छी लगी, राइट। और 20% का जो ओवरऑल जो है उस ग्रोथ रहा उस स्टॉक में, राइट। तो ये सारी चीजें हम काफी बार यही कहते हैं कि आईपीओ में कुछ रिजल्ट्स, आईपीओ में मतलब आप वो मत कीजिए, 3-4 रिजल्ट आने दो मोस्टली, ठीक है, समझने दो, एक दो अर्निंग कॉल्स होने दो, फिर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसी कंपनी है, किस तरह का, थोड़ा सा गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज अच्छी है, क्या क्या खराब है, राइट। जो आईपीओ का पैसा है वो कैसे यूज हुआ है, तो वो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आती है। तो इस तरह से ही हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑल ऑन द न्यूज साइड पर्सपेक्टिव। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी मतलब एक छोटी सी इमेज है, ये ट्विटर पे इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग करके एक ट्विटर चैनल है, तो उन्होंने ये बेसिकली शेयर की थी और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ वगैरह चल रहा है। तो एक टिपिकली ये क्वेश्चन आता है कि जो एक आईटी सर्विसेज कंपनी है जैसे टीसीएस है, एचसीएल है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इसमें और एक ईआर&डी सर्विसेज कंपनी, राइट, तो जैसे टाटा इलेक्सी है, एल&टी टेक है, अब टाटा टेक्नोलॉजीज है उसमें, राइट, और केपीआईटी है, तो इस तरह की कंपनीज में डिफरेंस क्या है, मतलब इतना क्या अलग है कि उनकी जो वैल्यूएशन है वो मतलब थोड़ी ज्यादा है, वो 50-60 के पीस पे रहते हैं मोस्टली, मतलब ज्यादा वैल्यूएशन पे रहते हैं अगर पी परस्पेक्टिव से देखें तो। और ये जो कंपनीज हैं आईटी सर्विसेज कंपनीज अगर हम बात करें तो ये अराउंड 20-25, मतलब टिपिकली 20 से 30 के बीच में इनका वैल्यूएशन रहता है। तो इतना क्या प्रीमियमाइजेशन है और ऐसा क्या है कि वो नहीं कर पाते, ये कर पाते, तो मतलब उस चीज में थोड़ा सा एक क्वेश्चन रहता है। तो आई थॉट दैट आई विल शेयर, और मेरे को बहुत अच्छा लगा तो जिस तरह से उन्होंने किया वो डिफरेंशिएशन, तो आई थॉट दैट आई विल शेयर दैट इमेज विद यू एंड आई विल डिस्कस लिटिल बिट ऑन दिस, ठीक है। तो ये वो बेसिकली है इमेज। और आप मतलब बेसिकली क्या है, आईटी सर्विसेज नॉर्मली हम एक एप्लीकेशन सर्विस होती है, मतलब नई नई टाइप की एप्लीकेशन बनाते हैं या इंफ्रा सपोर्ट करते हैं। इंफ्रा सपोर्ट मतलब जैसे क्लाउड पर्सपेक्टिव से या फिर ओवरऑल, राइट, वेरियस सर्वर्स पर्सपेक्टिव से, राइट, डेटाबेस पर्सपेक्टिव से, तो इस तरह का ये सर्विसेज रहती है। लेकिन जो ईआर&डी सर्विस होती है ना, टिपिकली एकदम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है,
राइट। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद जो प्रोडक्ट का ओवरऑल सस्टेनेंस है, प्रोडक्ट डेवलप हो गया लेकिन उसमें जो नई नई चीजें हैं, इनपुट इंप्रूव करना, वो सारी चीजें। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, नेटवर्क इंजीनियरिंग, ये पर्सपेक्टिव से ER&D सर्विसेज यूज होती है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब IT सर्विसेज कंपनी ER&D नहीं करती, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप HCL देखोगे तो बहुत बड़ा प्लेयर है ER&D में। राइट। तो सभी है, मतलब सभी करते हैं, TCS भी करती है, इन्फोसिस भी करती है, सभी करते हैं। पॉइंट है कि वो प्योर नहीं है। राइट। वो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो ये छोटा डिवीजन है, मतलब किसी का 10% है, किसी का 20% है, बट ये छोटा है। राइट। तो ये चीज हमें समझनी है। ER&D जो प्लेयर्स है, जैसे मैंने जो नाम लिए कंपनीज के, वो सिर्फ ER&D करती है, इसलिए उनको एडवांटेज, उनका प्रोफाइल ये बेटर है। और देखो आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट, तो इनका जो फोकस रहता है क्लाइंट के साथ, वो है कि भाई कॉस्ट रिडक्शन और इंटीग्रेशन पे रहता है। कि भाई ओवरऑल क्लाइंट जो है वो IT सर्विसेज, IT के डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, और इंटीग्रेशन अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में। लेकिन इनका जो रहता है ER&D में, वो ट्रस्ट बेस्ड मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स मतलब रहता है ये। और रेवेन्यू जनरेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो क्लाइंट है वो आपको इसलिए ले रहा है कि उनका रेवेन्यू बढ़े। कॉस्ट का तो है ही फैक्टर, लेकिन वो नए प्रोडक्ट डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से ज्यादा फोकस। राइट। तो ये चीज है। डील स्ट्रक्चर जो होता है वो मतलब टाइम एंड मटेरियल और फिक्स कॉस्ट एंगेजमेंट रहती है। इसमें जो होती है थोड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रहती है, वर्क पैकेजेस। ठीक है, मतलब वो क्लाइंट टीम के साथ एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड आप रहते हैं इसमें। ग्रोथ हेडरूम 15% ग्लोबल IT स्पेंड करंटली जो है आउटसोर्स होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 5.5 है, और ये कहा जा रहा है कि काफी बड़ा बढ़ेगा ये। क्योंकि जैसे जैसे बड़े बड़े रिसर्च कंपनीज को रियलाइज हो रहा है कि भाई ये सब कंपनीज भी ये सब अच्छा काम कर सकती हैं, इनके पास एक अच्छा खासा नॉलेज बेस है। राइट। और इस चीज में कॉस्ट भी कम हो सकती है, हमारी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, हम फास्टर मार्केट में जा सकते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो सेक्टर है ये काफी बढ़ेगा। राइट। सिमिलरली सी सूट रिलेशनशिप, तो यहाँ पर CIO जो होता है कंपनी का, वो टिपिकली इन्वॉल्व रहता है। लेकिन यहाँ पर जो CTO, प्रोडक्ट ओनर्स, हेड ऑफ इंजीनियरिंग, ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि भाई प्रोडक्ट डेवलप करना है ना। वहां पर तो भाई प्रोडक्ट मतलब एक इंटीग्रेशन रहता है, या फिर IT प्रोडक्ट्स आपको इंप्लीमेंट करने हैं, बट यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट इंप्लीमेंट, मतलब एक कार बनानी है मुझे। एक तो फिर वो जो प्रोडक्ट ओनर है, जो कार का ओनर है, वो तो बिल्कुल फर्ज जैसे आपके साथ निकल रहने वाला है। तो यहाँ पर विन फैक्टर्स है, आपका ग्लोबल डिलीवरी मॉडल है, कॉम्पिटेटिव है यहाँ पर। ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नॉलेज एसेट, आपने जो IPs बनाई है, राइट, आपके जो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा प्रोटेक्शन, स्पेशलाइज टैलेंट, राइट, तो ये सब चीजें जो है ये ER&D प्लेयर्स के पास होती है, और ये बहुत बड़ा इनका एडवांटेज है, और ये मोट है। राइट। अब यहाँ पर मोट रहता है रेट्स, आपकी एफिशिएंसीज। राइट। आप कितने कम चीज में वो रेट में कर सकते हैं, या आपके पास वो रिसोर्सेज की हायरिंग पावर कितनी ज्यादा है, ये इस तरह के मोड्स रहते हैं अगर हम IT सर्विस। यहाँ पर एक्चुअली नॉलेज एसेट्स है, यहाँ पर R&D इंफ्रा है। राइट। तो इस तरह के मोड्स है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मोड्स हैं, लगते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। राइट। बैरियर्स टू एंट्री, तो मोर रिप्लेसेबल। राइट। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट ने किसी अच्छा नहीं किया तो दूसरा बंदा आज के कर सकता है। इन्फोसिस अगर प्रोजेक्ट कर रही है, वो अच्छा नहीं हुआ, तो विप्रो कर सकता है, TCS कर सकता है, या एक्सेंचर कर सकता है, कॉग्निजेंट कर सकता है, तो कोई भी कंपनी इस तरह से कर सकती है। तो रेट कार्ड फोकस रहता है, थोड़ा कॉस्ट पे ज्यादा फोकस रहता है। यहाँ पर बिकॉज आप डीपली एम्बेडेड रहते हो प्रोजेक्ट्स के अंदर विद स्पेसिफिक स्किल सेट, तो इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बीच में किसी को चेंज कर लिया। राइट। तो आप जो स्विचिंग कॉस्ट है वो हायर होती है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी बेनिफिशियल है, और इसीलिए आप देखोगे जो ये टिपिकली टाटा एलेक्सी है, या अभी जैसे टाटा टेक का IPO आ रहा है, तो फिर ये कंपनीज जो है, ये KPIT है वो 80 के पी पे, 75 80 के पी पे, तो ये कंपनीज हायर ग्रोथ भी कर रही है बिकॉज मार्केट ग्रो हो रहा है। राइट। और इनके क्लियर मोड्स भी है, इसलिए वो वैल्यूएशन भी इनका हाई रहता है एज कम्पेयर टू टिपिकली IT सर्विसेज कंपनी। राइट। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं, इसीलिए मतलब टाटा टेक का IPO के बारे में इतनी ज्यादा बात हो रही है, या फिर इन सब कंपनीज के बारे में इतनी ज्यादा बात ओवरऑल लास्ट एटलीस्ट 3-4 साल से हो रही है। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। हैप्पी दिवाली कूपन कोड अभी भी लाइव है इन्वेस्ट इन डॉट इन पे। तो अगेन बार बार मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता ही रहता हूँ कि प्लीज ये एक बार जरूर यूज कीजिए अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया है। राइट। चाहे आप एक लोवेस्ट प्रोडक्ट है 500-600, मतलब पोस्ट डिस्काउंट आप प्रोडक्ट हमारा कोई पोर्टफोलियो ले सकते हैं, और ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट बार बार नहीं आता। ठीक है। तो अभी बहुत सारी रिक्वेस्ट की वजह से थोड़ा सा वो एक्सटेंड चल रहा है, बट ये बार बार नहीं आता है।
तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया, अभी तक ट्राई नहीं किया, नहीं देखा है, बिकॉज वी मेक लॉट ऑफ रिटेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट, लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज, स्टॉक रिसर्च करते हैं, म्यूचुअल फंड रिसर्च करते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं और बहुत अच्छी कोशिश की है कि आप सबको अच्छे लगे। तो प्लीज वो चेक कीजिए। और लाइक आई सेड कि मोर देन आई थिंक 7,000 पीपल हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, मतलब यूज दिस हैप्पी दिवाली कूपन कोड। तो अभी तक आपने अगर अभी तक यूज नहीं किया तो प्लीज वो आप यूज कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों।